नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 14 फरवरी को सूबे में मतदान होना सुनिश्चित हुआ है और मतदान से पहले हर दल, हर प्रत्याशी हर घर तक पहुंचना चाहता है, हर दिल पर दस्तक देना चाहता है, आप पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है। लेकिन क्या यह प्रभाव धार्मिक भावना के साथ छेड़छाड़ होनी चाहिए, या यूं कहूं कि सियासत के केंद्र में विकास के वादे ना होकर धार्मिक तुष्टीकरण होना चाहिए? आज चर्चा इसी विषय पर कि क्यों वोट के सवाल पर धार्मिक तुष्टीकरण पर बवाल है। सूबे में सियासी बयार धार्मिक तुष्टीकरण के शोर को और तेज कर रही है, क्योंकि चुनाव के दौरान मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर दिए गए कांग्रेस के उपाध्यक्ष अकील अहमद के बयान से चुनावी माहौल गर्मा गया है। मामला समझिए। सहसपुर विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता अकील अहमद के एक बयान के बाद प्रदेश में तुष्टीकरण पर सियासत तेज हो गई, जो कि चुनाव तक बड़ा मुद्दा बना रह सकता है, या यूं कहें कि बना हुआ है। इस मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है, तो कांग्रेस इसे भाजपा की साजिश करार दे रही है। माहौल अब आरोप प्रत्यारोप का। कैसे, उसके लिए बयान सुनिए। सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें जुम्मे की नमाज की छुट्टी होगी, उसको दिखा दीजिए, आपकी राह का कांटा हट जाएगा। हरीश रावत हाथ जोड़ करके उत्तराखंड वालों से माफी मांगेगा, राजनीति छोड़ देगा। 29 दिसंबर 2016 को सरकार का एक सचिव आदेश जारी कर रहा है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आदेश जारी हो रहा है, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि साहब मैंने नहीं किया। नमाज की छुट्टी की कोई घोषणा की होगी या कोई विषय आया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हरीश रावत जी को आज अभी संन्यास ले लेना चाहिए। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है। एक तरफ चार धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है। तो एक कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि चार धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं, धर्मज्ञ हमारे साथ में राकेश सेमवाल जी गंगोत्री धाम से। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बार और आपके साथ चर्चा में बैठने का अवसर मिल रहा था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। आज लगता है कि चर्चा आपके साथ संभव हो पाएगी। संजीव वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। लखपत बुटोला जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस से हमेशा बैठते रहते हैं। लखपत जी, बहुत स्वागत है आपका। नितिन जोशी हमारे साथ में मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए कमान संभालना आज मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि युवा मोर्चा के सदस्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत हम करेंगे धर्मज्ञ सेमवाल जी से। राकेश जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राकेश जी, मैं आपसे पहले समझना चाहूंगी, तमाम राजनीतिक दलों के पास जाऊं उससे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने से धर्मावलंबियों को कितनी दिक्कत है? देखिए, जो हमारा ये उत्तराखंड जी, ये देवभूमि, और यहाँ पर इस प्रकार का जो ये सुनने में आया, ये गलत बात है। लेकिन आजकल राजनीति जो है ये अपने हिसाब से की जाती है। कोई अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने उतना चारों धामों में एक देवस्थानम बोर्ड थोप किया और बहुत हमने उसको विरोध किया, तब जाकर के जो है ना वो वापस हुआ, और उस समय कांग्रेस ने बढ़ चढ़ करके जो है हमारा साथ दिया। तो आज उनको लगा होगा कि यूनिवर्सिटी का बयान दे करके मुस्लिमों को अपनी तरफ से जो है ना किया जा सकता है। इस प्रकार का बयान उनके द्वारा ये राजनीति के हिसाब से है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यहाँ पर क्योंकि ये देवभूमि है और उत्तराखंड जो है ये देवों की भूमि है, और यहाँ का जो भगवान के प्रति लोगों की बहुत आस्था है, देवी देवताओं के प्रति बहुत आस्था है, तो इस प्रकार से यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसको जो विशुद्ध जो है लेकिन सेमवाल जी, हमारे देवी देवता ये तो नहीं कहते ना कि हम दूसरे धर्म का अनादर कर दें। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाने में क्या परेशानी है? हमें देखिए, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज तक रह रहे हैं, प्राण कलिया रहे यहाँ पर, वहां पर हजारों लोग जाते हैं दर्शन करने। हमें कोई उन्हें, हमने जब देवस्थान बोर्ड की बात आई थी तो हमने कहा अगर आपको कानून बनाना है तो सारे प्राण करने के लिए बनाइए, हेमकुंड साहिब के लिए बनाइए, और हिंदू धर्म केवल आप पर्टिकुलर एक धर्म के लिए जो है इसको ना बनाइए। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया जा रहा है, उससे आपको आपत्ति है।
ठीक है, लखपत बुटोला जी हैंड रेस कर रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लखपत जी, अपना जो आपका वर्डिक्ट है, ओपनिंग आप अपने बाइट दे दीजिए। देखिए, आपसे चुनाव कह रहा हूँ जी मुद्दों पे, और ये भाजपा चाहती, मैं आपसे कह सकता हूँ कि एक ऐसे देख ने बयान दिया है जिसके सीधे एक घंटे में खुद ही पलट गया। ये कांग्रेस का कोई बयान नहीं जिससे इतनी बहस की जानी चाहिए। मैं सबका ऐतराज करता हूँ, लेकिन विकास के मुद्दे पे बहस हो तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस ने न कभी कहा, ठीक है, न कभी। आप अकील अहमद जी का जिक्र कर रहे हैं कि उनका बयान इतना ज्यादा तूल देने लायक नहीं है, लेकिन हरीश रावत जी ने भी तो ये कहा कि एक सार्वजनिक मंच से वो कहते हैं कि जुम्मे की नमाज को लेकर के अगर मैंने छुट्टी दी हो तो मैं संन्यास ले लूंगा। फिर उसके बाद में बीजेपी के तमाम लोग वो लेटर लेकर के सामने आते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? जिम्मेदार व्यक्ति हैं हरीश रावत। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, ये इसको कहा जा सकता है जी। ये सरकार का एक बात कह सकता हूँ, ये सरकार 2017 में जो चुनाव में गई थी तो इन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया था उत्तराखंड का, आप लोग जानते हैं। और 5 सत्ता में रहे तो 5 साल तक क्या धुआं खिल रहे थे। 5 साल तक हम मांग रहे थे, कहा मैं ये पूछना क्या प्रॉपर कहीं पे जीव है। कांग्रेस ने 3 की मैडम जी इस प्रदेश में। विजय जी, मैं आप ध्यान मिलाना चाहता हूँ, हमने बकायदा हिंदू धर्मों के लिए 3 पूजा की, और जो हमारी माता ने छठ की पूजा करते उसको हमने खुशी में तब्दील किया। हमारे यहाँ पर जो माता बहने करवा चौथ मनाते उसके लिए हमने खुशी की सेंक्शन दी है। हमने ठीक है, मैं समझ रही हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने तमाम धर्मों का ख्याल रखा है और जो मेन त्योहार जिसमें जरूरत होती है तमाम धर्मावलंबियों को, उसके लिए हमने अवकाश का प्रावधान किया था। ठीक है, संजीव जी के पास में जाऊंगी। संजीव जी, तकलीफ सिर्फ जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही क्यों है? या फिर सवाल ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी इस सवाल को आप ले सकते हैं और दोनों में से जैसा आप आंसर देना चाहें आप दे सकते हैं, कि चुनाव नजदीक आते ही क्यों हिंदू मुस्लिम का मसला जो है वो इतना ज्यादा रेज हो रहा है? आपको पता है कि हिंदू वोटर्स की संख्या ज्यादा है सूबे के अंदर, तो उनकी भावनाओं से आप उनकी भावनाओं को अटैच करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। क्या ये रीजन है? पूजा जी, देखिए जी, जिस तरह से एन चुनाव से पहले कांग्रेस ने ये इस मुद्दे को उठाया है मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, उससे सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, सीधा सीधा संकेत ये जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को धार्मिक रंग देना चाहती है। तुष्टीकरण की राजनीति पे कांग्रेस शुरू से ही काम करती आई है, और इनके जितने बयान होते हैं, जितने कार्य होते हैं, उन सब में तुष्टीकरण साफ लगता है। आप हिंदू हित की बात करें, वो आपसे हम कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन आप अल्पसंख्यकों की बात करने का एक आपका जो विशेष ध्येय रहता है, एक तरह से आप लेकिन संजीव जी, कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। देखिए, मैं आंकड़े लेकर के बैठी हूं कि सूबे में हिंदुओं का आंकड़ा क्या है, मुस्लिम्स का आंकड़ा क्या है। अनुमानित जो अभी जनसंख्या है वो सूबे के अंदर 13.9% मुस्लिम्स हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति ये तो नहीं करेगा ना कि चुनाव करीब आते ही जिनकी संख्या ज्यादा है उनको नाराज कर दे, जिनकी संख्या कम है उनको अपनी तरफ खींचे। तो आप लोग उसके पूरे हिंदू समाज के एक सर्वधर्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो आप लोग होकर राजनीति करते हैं। आज आप ये देखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आप लोग बात कर, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, की बात करते हैं। अगर आप सेकुलर का जो सो कॉल्ड अपने झंडा बरदार बनते हैं, मैं कहता हूँ यदि आप लोग छुट्टी की बात करते हैं तो आप मंगलवार हनुमान चालीसा की भी आप लोगों को छुट्टी देनी चाहिए। 4 बजे से 5 बजे तक को भी हनुमान चालीसा पढ़ने की या सुंदर पाठ करने की अनुमति देनी चाहिए। जब तो लगेगा कि हाँ बहुत बड़े सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलर नहीं है आप। है हिंदू का
करने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते, जिससे कि आप क्या अल्पसंख्यक वर्ग आपसे लाभबंद हो। हमेशा जानबूझकर इस तरह के कृत्य करते हैं और जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नितिन, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से सूबे में चुनाव के समय नजदीक आ रहा है, मेरे ख्याल में शायद एक हफ्ते से भी कम का समय अब बचा हुआ है, आज से जब हम दोबारा बात कर रहे होंगे उस दिन शायद वोटिंग हो रही हो, तो धर्म की जो एंट्री हुई है इसको किस तरीके से देखती है आम आदमी पार्टी? मैम मजबूरी है ना इन दलों की, क्या कहेंगे ये कह देंगे कि आइए स्कूल देखिए, ये कह देंगे कि प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर बच्चे सरकारी स्कूल में आएंगे, आ रहे हैं दिल्ली में, ये कह देंगे कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स खोलेंगे, नहीं कह पाएंगे, क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। ये भाजपा के लोग सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग हैं, आज खुले तौर पर ये विरोध करते हैं मुसलमान लोगों का। चलिए हम इस बात को भी आपकी सर माथे पे लगाएंगे, अगर विरोध भी करना है तो फिर करिए ना एक तरफा, काहे को एक तरफा मुस्लिम महिलाओं के फेवर की बात करते हैं और फिर चुनाव आते आते आप मुसलमानों के अगेंस्ट बयान खुले तौर पर देने लगते हैं। अरे विकास की राजनीति आखिर कब देखने को मिलेगी इस उत्तराखंड को? 21 साल इस उत्तराखंड को बने हुए हो गए, आज भी एक बहुत बढ़िया बात नितिन जी ने याद दिलाई है संजीव जी। आपके एक विधायक जी का वीडियो भी वायरल हो रहा था, मस्जिद से वो बाहर निकल रहे थे, फिर आपने कहा कि वो तो भाई नेता क्षेत्र के हैं, सबके हैं। तो क्या मुख्यमंत्री, क्या विधायक सबका नहीं है? वो अपने क्षेत्र में जो कमजोर वर्ग है उसके हित की बात नहीं कर सकता? और अगर हित की बात हो भी रही है तो चुनाव के बाद उठा लीजिए, एंड वक्त पर जब आपको पता है कि किसी क्षेत्र में बाहुल्य संख्या है, उसको आप हर्ट करना चाहते हैं या उसके करीबी बनना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता है क्या? ये पूजा जी, जिस तरह से आप माननीय धर्मावत की आप बात कर रहे हैं, वो मस्जिद से नहीं निकल रहे बल्कि क्लियर शरीफ दरगाह से निकल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लियर शरीफ दरगाह में सभी के लोग एक समान आदर भाव लेकर, और अगर जो है वो आज का नहीं है, पुराना वीडियो है, 2 साल पुराना वीडियो है, लेकिन जब अपने आप को मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रकरण में घिरते हुई उसने अपने आप को पाया, तो उन्होंने दरगाह, ये तो नाइंसाफी हो गई संजीव जी। आप जो है 4 साल पुराना लेटर निकाल करके, 4 साल या 5 साल हो गया, 5 साल पुराना लेटर निकाल करके सियासत को गरमाना चाहते हो। आपके जो नेता हैं वो 2 साल पहले निकल रहे हैं बाहर, आप उसको कह रहे हो ये तो 2 साल पुराना है। पूजा जी, जिस समय हरीश रावत जी उनके समय का, उनके काल का लेटर है, और लेटर है वो चाहे आज का है चाहे 5 साल पुराना है, अस्तित्व में है, उन्होंने ये काम किया है। हम हवाई नहीं बात कर रहे हैं, उसका प्रमाण के साथ हम बात कर रहे हैं। लखपत जी आपका काउंटर है, लखपत जी आपका काउंटर है। तो हमें बात रखने दीजिएगा, आप या तो समझ हमें जी। मैं पहली बार पूछना चाह रहा हूँ, जब आपसे मैंने पिछली बार का मुझे पूरा वक्तव्य देने दीजिए, तो वक्तव्य पूरा हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। आप जो बीच में थे उससे बहुत अच्छा नहीं। मैं पहली बात कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने 5 साल पुराने जीओटी की बात, यहाँ तक जीओटी करने करे, क्या इन्होंने निरस्त करने का काम किया उसको? 5 साल में सरकार आए तो आप निरस्त कर देते ना उसी समय, निरस्त करके बताते, हम बताते जो हमने 3 शिक्षा हिंदुओं के लिए पूर्ण शिक्षा की है, अपने लोग समाज, अपने लोगों के लिए की है, उसपे तो आप कहेंगे नहीं। दूसरी बात आपसे मैंने एक चीज कहा कि जिसको लेके आप डिबेट करना चाह रहे पूजा जी, मैं पुनः कह रहा हूँ, आप हमारे मैनिफेस्टो को लेके बात करते हैं। हमारे किसी नेता ने कहा होता है, हरदीप सावंत जी, प्रीतम जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गुर्जर जी ने कहा होता, तो हम मानते हैं, प्रभारी ने कहा होता, मानते जिस पलटू राम ने 2 मिनट में पलट दिया हो, चुनाव आयोग के पास वो मामला चले गया हो, ये माफी मांग के फिर रही है। आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के बयानों पर मुझे लगता है कि मीडिया को भी सजग रहना है, तो बात चाहती है, मीडिया भी इसमें इस खेल में घुली मिली रहती है। हाँ, ये आप विकास के मुद्दों को लेकर किए, 5 साल में आपने किया क्या? 5 साल की बातों को लेकर के यदि इन्होंने इस प्रदेश को कुंभ में भ्रष्टाचार कर दिया, कर्मकांड में भ्रष्टाचार, ऑफिस में भ्रष्टाचार हो, मास्क में भ्रष्टाचार, सैनिटाइजर में भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी 4.9% चले गए, यहाँ का
जो राज्य का जो कर्जा है उसको 72,000 करोड़ रुपया करने का काम कर दिया इन्होंने। जीडीपी से ज्यादा, राज्य सकल घरेलू उत्पाद से ज्यादा इन्होंने यहाँ कर्जा कर दिया। यानी कि लखपत जी, मैं ये समझू कि आप ये कह रहे हैं कि इनके पास मसले विकास के गिनाने के लिए नहीं है, इसी वजह से ये जो धार्मिक तुष्टीकरण है इसका पासा फेंका गया है। तो मैं बता रहा हूँ, भाजपा वाले तो चाहते हैं कि इसमें दिन में 24 घंटे चले, तो यदि आप लोग वास्तव में विकास समाज का चाहते हैं और यदि किसी गंभीर व्यक्ति ने कहा होता तो मैं मानता। यदि कांग्रेस ने जो इस बयान से गिनाया कर दिया है, कांग्रेस ने परसों ही कह दिया और उसको पलटू राम ने खुद पलट दिया जो व्यक्ति इसको लेकर इस बात को लेकर पूछे ना कि तुमने 5 साल में किया, उसको लेकर बात की। ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं, संजीव जी से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी जवाब। पूजा जी, जिस तरह से ये कह रहे हो गैर जिम्मेदार आदमी है और मैं बयान किया, और वो इनके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मैं कहता हूँ अगर वो गैर जिम्मेदार हैं तो आपने अभी तक कार्यकर्ता नहीं करी। अगर पार्टी वो पार्टी की लाइन नहीं है तो आपको शासनहीनता करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना है। आपको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? दूसरा उन्होंने कहा मीडिया जबरदस्ती इन बातों को, ये सीधा मीडिया के ऊपर आप क्या आरोप लगा रहे, और दूसरा अभी ये मैनिफेस्टो की आप कर रहे थे। इन्होंने कहा उत्तराखंड ने कोई विकास नहीं किया। मैं कहता हूँ जितना विकास, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, समय हमारे पास कम है, मैं राकेश जी के पास जाऊंगी। राकेश जी, क्या जो धर्मज्ञ हैं, धर्मावलंबी हैं, वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि सियासत किस तरीके से ऐन वक्त पर करवट ले रही है, किस तरीके से हिंदुओं का हितैषी और मुस्लिम का विरोधी, या मुस्लिमों का हितैषी और हिंदुओं का विरोधी बनने की जो रणनीति है, क्या वो धर्मज्ञ लोग समझ पा रहे हैं क्या इस बात को, या आप प्रभावित हो रहे हैं सियासत से? मैं ये समझना चाह रही हूं और तमाम जनता भी ये जानना चाहेगी। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां होती है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये धर्म की डेफिनेशन अपने हिसाब से तय करते हैं। इनको लगता है कि हिंदुओं की बात करने से हिंदुओं का वोट मिलेगा तो हिंदुओं की बात करेंगे, मुसलमानों की तरफ लगेगा तो मुसलमानों की बात करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी अगर हिंदुओं की हितैषी थी तो इन्होंने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड बना दिया, हमने बहुत विरोध किया, वापस किया। जबकि इनके नेता जाकर के साउथ में कह रहे हैं कि मंदिरों को मुक्त होना चाहिए। तो ये इनका जो है ये पॉलिसी होती है, ये सिर्फ क्षेत्र के हिसाब से और राजनीति का मुझे किस प्रकार का बेनिफिट हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। इनको इस बात से नहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने, धर्म हो, इसी से कोई लेना देना है। हमारी राजनीतिक रोटियां किस प्रकार से लखपत जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपको समय दूंगी, क्लोजिंग वर्डिक्ट आपका ही होगा। नितिन जी, जल्दी से अपनी बात आप साझा कर लें। कुछ नहीं मैम, एक बात बताना चाहेंगे सेमवाल जी को, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है और हम समझते हैं, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा चुनाव में ये आता है। पर मैं अपनी सफाई के तौर पे कहना चाहूंगा कि हमने एक गारंटी में एक पॉइंट दिया है कि सभी धर्मों को हम फ्री तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो सभी धर्मों में सभी आते हैं, किसी एक समुदाय की बात नहीं करते। डिबेट खत्म होते होते आप भी हिंदू हितैषी हो गए। लखपत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लखपत लगातार कुछ बोल रहे हैं। लखपत जी आपके पास 30 सेकेंड है, प्लीज अपना क्लोजिंग वर्डिक्ट आप दे दें। देखिए, मैं आपसे अच्छी चीजों पे सार्थक डिबेट करते तो आप हमारे मैनिफेस्टो को लेकर, जिसमें हमने कहा महंगाई कम करेंगे, हम माता बहनों को शिक्षित स्वास्थ्य बनाएंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, महंगाई कम करेंगे। 4 धाम का जो हमने केदारनाथ को सजाया, केदारपुरी को सजाया, उसी वक्त हम 4 धामों को सजाएंगे। यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार और धर्मांतरण से लेकर सारी चीजों पर हम काम करने का काम करेंगे। यहाँ के रहन सहन, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, कोडा, झुमरा, मुंडा, भीमल, तीमल, सेमल से लेकर यहाँ के गार्ड गतिविधि की बात को लेकर उत्तराखंड की अस्मिता को हम आसमान पे छूएंगे। जो उत्तराखंड विकास के रास्ते से पट्टी से नीचे आ गया, उसका स्वाभिमान विकास को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। जो उत्तराखंड की पट्टी। ठीक है लखपत जी, इस एक डिबेट के माध्यम से कोशिश ये रही है जनता टीवी की कि चुनाव नजदीक आते आते किस तरीके से धर्म पर बात हो रही है, जनता इस बात को समझे। निजता को छूने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के धर्म पर प्रभाव डालेंगे या धर्म को लेकर सवाल खड़े करेंगे या पूरी सियासत को उस पर केंद्रित कर देंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अहम राय साझा करके
इस डिबेट को अहम बनाने के लिए। तो वोट का सवाल है, लेकिन धार्मिक तुष्टीकरण पर क्यों बवाल है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये समझना पड़ेगा वोटर को कि उसके धर्म पर बात कर कर उसका विकास होगा या विकास के मसलों पर बात करके उसका विकास होगा। और उसे अपने प्रतिनिधि से ये पूछना पड़ेगा कि धर्म की बात तो कर ली साहब, अब कुछ विकास के मुद्दों पर बात कर लें। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत और अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।